हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 स्टार्ट है, जिस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें बच्चों आज आप लोग सीखने वाले हैं बायोट सेवर्ट लॉ अर्थात बायो सेवर्ट का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगामी समय में बच्चों मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें इसका हेल्पफुल यूज होगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे लास्ट तक देखें। बहुत ही सिंपल है, बस जैसे हमने अभी तक में ऑरस्टेड द्वारा प्रभाव समझा कि हमारे पास एक चालक तार है, उसमें आवेश बह रहा है, धारा बह रही है, जिसके कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। आप लोगों ने दाएं हाथ की हथेली का नियम या दाएं हाथ का नियम या एम्पियर के तैरने का नियम, या कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम, ये सब चीज़ें विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। दाएं हाथ के हथेली के नियम से हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया जाता है। और बायो सेवर्ट साहब इन्होंने कहा भाई दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, एक बायो और एक सेवर्ट, अलग अलग है। ये नहीं सोचना कि एक ही का नाम है, बायो सेवर्ट दोनों अलग अलग है, दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ये दोनों मिल करके सन 1820 में, कब बच्चों 1820 में, दोनों मिल करके 1820 में उन्होंने बताया कि मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है और उसमें धारा बहाते हैं, तो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसे निकल कर आता है, किस किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, सन 1820 में दो फ्रांसीसी भौतिकविद जीन बायो बैप्टिस्ट एवं फेलिक्स सेवर्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीन बायो, थोड़ा नाम अटपटा है, जीन बायो बैप्टिस्ट, थोड़ा नाम अटपटा है। ये आपके पहले भौतिकविद थे। और दूसरे हैं फेलिक्स सेवर्ट। इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहां पर बन जाता है बायो सेवर्ट। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है बायो सेवर्ट। ठीक है, तो ये दो भौतिकविद थे जिनका नाम है जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट। इनका नाम लेने में भी थोड़ा सा कठिनाई होता है, यदि आप पहली बार नाम लोगे तो भूल जाएगा। जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट, ये दोनों मिल करके कहा कि एक चालक तार लेते हैं और चालक तार से हम किसी आर दूरी पर एक बिंदु लेते हैं जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वहाँ पर हम किन किन कारकों पर निर्भर करेंगे ये चीज़ समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक चालक तार है, तो इन्हीं के आधार पर हम समझेंगे। ठीक है, चालक तार हम लेंगे, जैसे हमारे पास ये चालक तार है, ठीक है, और इसमें धारा बहाएंगे। धारा बहाने का मतलब आई धारा बह रही है। मान के चलता हूँ इस चालक तार में कितना धारा बह रहा है, आई धारा बह रहा है। ठीक है, अब इससे आर दूरी पर मैं कहता हूं कि यहां से मान लीजिए मध्य बिंदु से किसी भी बिंदु पर हम अल्पांश ले सकते हैं कि मान लो यहां से यहां तक एक अल्पांश है। अल्पांश मतलब अल्प क्षेत्र जिसकी लंबाई dl है। अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु P की हम कल्पना करते हैं, एक बिंदु P है। ठीक है, कि हमारे पास x y एक क्या बच्चों, जैसे मैं इधर x कर देता हूं, इधर y, तो मेरे पास x y एक चालक तार है जहां से, यानी इस चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है किस किस पर निर्भर करता है, बायो सेवर्ट साहब यही चीज बताएं। ठीक है, तो पहला जो है बच्चों, जैसे आप लोगों ने कहा एक चालक तार है, इसकी कुछ लंबाई होगी, ठीक है, इसमें धारा बह रहा है, भाई धारा बह रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, अल्पांश पर डिपेंड करेगा, कितने अल्पांश के लिए हम निकाल रहे हैं, इतने क्षेत्र के लिए निकाल रहे हैं कि पूरे चालक तार के लिए निकाल रहे हैं, ये भी डिपेंड करेगा ना कि भाई इस पूरे चालक तार के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, या कि अल्पांश, तो हम कहते हैं इस अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं, तो अल्पांश पर भी निर्भर करेगा। और इसके बीच कितना कोण बन रहा है, उस पर निर्भर करता है। यानी चार चीजों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। पहला जो है बच्चों, यानी बिंदु P पर आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पहला तो आपका इस पर धारा बहाएंगे तो धारा के समानुपाती होगा। दूसरा भाई यहाँ पर आप कितने लंबाई के लिए बात कर रहे हैं, तो केवल अल्पांश के लिए कर रहे हैं, तो दूसरा जो आपका निर्भर करेगा वो अल्पांश पर निर्भर करेगा। मतलब पूरा टोटल लंबाई स्मॉल एल है या कैपिटल एल, जो भी मानना है, लेकिन अल्पांश पर भी डिपेंड करेगा कि कितने के कारण तीव्रता। पूरे के लिए करोगे तो एल लेकर चलोगे। तीसरा कंडीशन होता है बच्चों
कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसके साइन थीटा के ज्या के समानुपाती। यानी आप पहले इसको लिख दो कि कोण के ज्या के समानुपाती। फिर आपका जो चौथा होता है बच्चों, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब dv समानुपाती 1/r²। कैसे कैसे लिखना है बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, सब कुछ समझाऊंगा। कि हमारे पास माना x बाई एक क्या है बच्चों, एक चालक है जिसमें I धारा बह रहा है। इसमें एक अल्प अवयव या अल्पांश dl है जिसमें भी धारा बह रही है, और इसी अल्प अवयव से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहला जो है प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश के समानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती वही है, और उस आपके पास इस चालक तार है और ये बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के अनुक्रमानुपाती अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। और जो अल्पांश है इससे बिंदु P के बीच की दूरी यानी धारा अवयव जिसे बोलेंगे, या अल्प अवयव बोल सकते हो या अल्पांश बोल सकते हो, तो धारा अवयव और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना तो आप लिख सकते हैं बच्चों। पहले लाइन में आपको लिखना है कि सन 1820 में फ्रांसीसी भौतिकविद जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट ने एक धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। भाई एक धारावाही चालक है, इसमें धारा बहाते हैं, तो उसके समीप हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं। इससे संबंधित इन्होंने एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है जिसमें I धारा बहेगी, इस पर अल्पांश dl है। तो उन्होंने बताया कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, अल्पांश के समानुपाती होगा। ये आपका एक धारा अवयव इसको मान सकते हो या एक चालक तार मान सकते हो। धारा अवयव और आपके ये जो बिंदु P को मिलाने वाली रेखा है इसके बीच के कोण के साइन थीटा यानी कोण के ज्या के समानुपाती होता है। और ये अगला नंबर जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि धारा अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की जो भी दूरी होगी बच्चों, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही चार चीजें हैं। लिखना कैसे है, हालांकि हमारे नोट्स में प्रॉपर रूप से सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। नोट्स लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक। और आप लोगों को यदि पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करना है तो 9685299149 ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सन 1820 में दो फ्रांसीसी भौतिकविद जीन बायो बैप्टिस्ट एवं फेलिक्स सेवर्ट ने सरल आकृति के धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, स्क्रीनशॉट आप लोग दे सकते हैं। फिर आप लोग इसको डायग्राम बनाएं। देखो जरा, एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें I धारा बह रही है। I धारा हमने इसमें बहाया, I धारा बहा दिया, ठीक है। इसमें एक अल्प अवयव dl है यानी अल्पांश की लंबाई dl है। धारावाही इस अवयव जिसे धारा अवयव भी कहते हैं के द्वारा किसी बिंदु पर यानी r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र, पहला मैंने कहा धारा के अनुक्रमानुपाती यानी dB अनुक्रमानुपाती I, दूसरा मैंने कहा लंबाई के अनुक्रमानुपाती जो अल्प अवयव है जो अल्पांश है उसके समानुपाती यानी dB समानुपाती dl, तीसरा नंबर मैंने कहा साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती मतलब जो आपका चालक तार है और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन थीटा का अनुक्रमानुपाती मतलब धारा अवयव और P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है और उसी कोण के ज्या के समानुपाती होता है। फिर अगला नंबर आपने कहा कि अगला नंबर क्या भाई, तो धारा अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा अर्थात धारा अवयव और बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीजें आपने समझा बच्चों, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। ये चार चीजें उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, हम यहां पर लिखेंगे चारों को मिलाकर लिखने पर, चारों को मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिखने पर, चलिए चारों को मिला देते हैं बच्चों, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमारा dV सब में है तो dV हो जाएगा, समानुपाती तो समानुपाती, यहां पर देखो I dl साइन थीटा, यहां पर हो जाएगा I dl साइन थीटा डिवाइड बाय यहां पे आपका r स्क्वायर। अच्छा, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, सबको पता है। हाँ सर, एक नियतांक लगता है। तो dV बराबर आप कह सकते हो k I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर। यहां तक भी ठीक है। ऐसा ही पद्धति में k का मान कितना होता है,
एसआई पद्धति में के का मान कितना होता है, तो यहां पर आप लिखो एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में के का मान जो होता है म्यू 0 अपान 4 पाई, ठीक है। फिर आपका यहां पे टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। फिर मैं के का मान यहां पर रखूं तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका, dB बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये देखो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हो गई, ठीक है। तो हमने कहा यहां पर देखो भाई, यहां तक क्लियर था। उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर मिला दिया, समानुपाती हटाया के लग गया। एसआई पद्धति में के का मान इतना है, जब मैंने वैल्यू रखा तो इतना आ गया। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों, कंप्लीट जानकारी इतना है। इसके बाद बोला गया कि म्यू नॉट का मान जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर रख दिया जाए, इसका मान इतना रख दिया जाए, तो जब रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। अभी रुको जरा 1 मिनट और आप सब्र करो, तभी चीजें क्लियर हो जाएगी। इतना ही बायो-सेवर्ट का नियम है, लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं होता बच्चों। बोला ये गया कि यदि हम म्यू नॉट का मान रख दें, इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो dB बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो 4 पाई यहाँ पे ऑलरेडी है, आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो 10⁻⁷ आ गया, और आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यही चीज़ बोला गया बच्चों, यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो आप लोगों को लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम आएगा तो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। जितना एग्जाम में पूछा जाए उतना ही तो करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी भी कर रहे होंगे, और निरंतर मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको हर चीज़ें प्रोवाइड करूँ। जैसे बायो-सेवर्ट का नियम है कितना, बस 3-4 चीज़ें हैं। पहला आपने समझा, बस इतना ही है कि पहला जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र है, अल्पांश के समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा के समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सबको मिला दिया तो समानुपाती आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। समानुपाती हटा, के लग गया, के आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। के का मान रख दिया तो कितना आ गया, म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। या कि मैंने म्यू 0 का मान रखा तो आ गया 10⁻⁷ आई dl साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यही तो है बायो-सेवर्ट का नियम, खत्म कहानी। चीजें क्लियर हो गई हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9685299149, इस नंबर पर लेकर आप लोग कंटेक्ट कर लें। और नोट्स लेना तो ले सकते हैं, 100 रुपीज चार्ज है। 1 सब्जेक्ट के प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर के तैयारी करें बोर्ड एग्जाम के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।